आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। 3 बरस लगातार ईख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले ना समाते। धन विभाग उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलकाई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम का जुलूस था। घरों में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था। उसके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ये इच्छा अवसर देखकर वो भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान बोले, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से ये लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो भूनी भाग भी ना थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक दोषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है क्या। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो।
क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वो रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ था, स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वो परिस्थितियों को तौलता था। वो अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूँ कहो कि जड़ भगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को धोते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वो गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थीं। कितनों से डांड लेकर मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और परपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी ये चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर अब उसे मजूर के काम की कम मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोया ना दुखी हो जाए। वो उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोया ना दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर फबतियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन भगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किसी खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम ना भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला बोला,
चौपट करने में लगे हुए हैं। और क्या, अभी महंगू बेग रुपए देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी ने कहा बहुत अच्छा किया, तुमने बकने दिया करो, 10-5 दफे मुँह की खाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला ने कहा दिन भर एक ना एक खुच्चर निकलते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी ने कहा मैं जानती कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला बोले भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला ये तुम्हारा कुअन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दोते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी ने कहा तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर का भगवान ही का काम करेगा? सुजान ने कहा कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बन कर बैठो। बुलाकी ने कहा आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुर्चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ सेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, इस पर भी ये दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, वो उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिरने की संभावना थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला बोला, भीख भीख की तरह ही दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मगन हो गया। अपने ही घर में उसका ये अनादर, अभी ये अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर ये अनादर। उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वो द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा दे दें वो खाकर पेट भर लिया करे, ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया।
जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है क्या? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। ये भी लड़कों के साथ है। ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने शर्म से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम ना लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। जिसने खसम की लाते ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकट्टू लुटाऊं, घर फूंकू घोघा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज उसके बेटे हैं और उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, मुझे घर से मतलब ही क्या। बोला अब खा पीकर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दे बेटे, दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी ने कहा तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ या और कुछ है। सुजान बोले हाँ बेचारा इतना कह कर रह गया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ना जमा दो दो चार हाथ, इतनी कसर है वो भी पूरी हो जाए। बुलाकी बोली हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो की मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाली। जिस बल चलते हो बिठाते हो, ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह ना होता। सुजान बोले हाँ भाई, वो तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उन्हीं की सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी बोली तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान बोले तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी बोली बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान ने कहा नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी बोली गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा
समय देखे वैसा काम करे। अब तुम्हारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहो, वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और अब पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सादर प्रणाम। शेष अगले भाग में।